कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। नगर में संत का आना भाग्य होता है। जिस नगर में साधु संतों के चरण पड़ते हैं, उस नगर में धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी वाराणसी में 17 जून को वर्तमान में सबसे अधिक जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने वाले गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग का भव्य नगर प्रवेश हुआ। आचार्य श्री सत्संग के आगमन पर वाराणसी नगरी के श्रद्धालुओं ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरुवार के आगमन से नगर में चारों ओर हर्ष एवं उल्लास का माहौल देखने को मिला। इस दौरान भक्तों को आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भी मिला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पावन और पुनीत कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। 17 जून को उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी वाराणसी में वर्तमान में अधिक जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करने वाले गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग का भव्य नगर प्रवेश हुआ। गुरुवार के नगर प्रवेश पर भक्तों में अपार खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मंगल अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी नगर में प्रतिदिन से अधिक खुशियां दिखाई दे रही थीं। नगर का हर जैन श्रावक श्रेष्ठ वस्त्र पहने, हाथों में धर्म ध्वजा लिए एवं श्राविकाएं केसरिया वस्त्र पहने, मंगल कलश और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिखाई दे रही थीं और इंतजार कर रहे थे काशी नगर में पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के आगमन का। और जैसे ही आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज सत्संग 80 पिच्छी का आगमन हुआ तो समस्त वातावरण गुरुवर के जयकारों से गूंजने लगा। गुरुवर के नगर आगमन से हर दिल हर्षित होकर गुरु भक्ति में झूम उठा। गुरुवर की आगवानी करने के बाद बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। मंदिर के द्वार पर गुरुवर की राह ताकते श्रावकों ने आचार्य श्री सत्संग के द्वार पर आते ही पाद प्रक्षालन किया एवं आरती उतारी। तत्पश्चात विशाल संघ ने मंदिर में प्रवेश कर श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए एवं प्रभु का अभिषेक देखा।
इसी दौरान पूज्य आचार्य श्री के मुखारबिंद से शांति मंत्र उच्चारण के बीच मूल नायक भगवान की शांति धारा की गई। अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वसंतराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमोद चतुस्संभो सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम् अस्माकं मृत्युम् अतिकामं प्रतिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वप्रबन्धं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं। शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु पूजन के बाद आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का पूजन किया एवं गुरुवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं श्रीं सठखंडागमाय मोहांधिकार विनाशनाय दैवं नमः। प्रातः काल की इन क्रियाओं के बाद दोपहर में आचार्य श्री के सानिध्य में शास्त्र सभा का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से हुआ। इसी क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री के नगर आगमन पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री निकांत तिवारी जी ने गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट किया एवं गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप कृति को प्राप्त किया। इसी के साथ राज्य मंत्री महोदया एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने आचार्य श्री विमल सागर जी एवं आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसी क्रम में जैन समाज काशी द्वारा आचार्य श्री के दर्शनार्थ पधारे राज्य मंत्री जी एवं भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान मंत्री महोदया ने पूज्य आचार्य श्री के समक्ष अपने भाव को प्रस्तुत किया।
जो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहने के नाते मैंने इस धर्म दर्शन के अभी थोड़ा सा पढ़ा था, और आज जो सामाजिक परिवेश में, राष्ट्रीय परिवेश में, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में जिस चीज की जरूरत है, उस भाव को लेकर के पूज्य आचार्य जी चल रहे हैं। अभी मैंने देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अहिंसा, शाकाहार, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी मनुष्य के चिंतन किया है आपने, समाज के लिए भी चिंतन किया है आपने, और राष्ट्र के लिए भी चिंतन किया है आपने। इसके लिए आपको श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। इतना ही, बहुत ही मुझे आज कृतार्थ। तत्पश्चात भक्तों ने गुरुवर के कर कमलों से शास्त्र भेंट किया। साथ ही श्रावकों ने सामाजिक पत्रिका का विमोचन भी किया। सभी मांगलिक कार्यक्रमों के बाद भक्तों के भाग्य जागे एवं तो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। पूज्य गुरुवर के प्रवचन सुन श्रावकों का मन आनंद विभोर हो उठा। गुरुवर ने सभी श्रावकों को अपने प्रवचनों से शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। समस्या सबसे बड़ी हमारी इस बात की रही कि आचार्य श्री समंत्रभद्र महाराज रत्न करंदा श्रावकाचार के अंदर में वे जब सारे संसार को देखते हैं, तो सारे संसार को देखते हैं तो उन्हें केवल बड़ा आश्चर्य है, उन्हें अंधकार दिखा। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है। कोई कहता है कि रात्रि में अंधकार हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन दिन में तो अंधेरा नहीं होता है। सूर्य का उदय रहता है, प्रकाश रहता है। आचार्य महाराज कहते हैं क्या करो, मुझे तो दिन में भी इस जगत में अंधेरा अंधेरा ही नजर आ रहा है, सारा संसार अंधेरा नजर आ रहा है। कोई कहते हैं कि विद्युत का आविष्कार हुआ है, लाइट भी है, हर प्रकार के इतने आविष्कार हो चुके हैं कि अब तो रात्रि में भी दिन जैसा प्रकाश हो सकता है। भगवान समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं मुझे फिर भी अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, ना सूर्य दिख रहा है, ना कोई ट्यूबलाइट दिख रही है, ना कोई मुझे लट्टू दिख रहा है। जहां देख रहा हूं अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और वे आचार्य महाराज इतनी विह्वल हो गए, इतनी विह्वल हो गए। वे सम्यक दृष्टि प्राणियों के लिए कहते हैं और उनका लक्षण और उनके स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन करते हुए कहते हैं कि हर सम्यक दृष्टि का एक गुण और एक नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के तो 8 गुण होते हैं, 8 अंग होते हैं, लेकिन वे कहते हैं सबसे बड़ा अंग है तो वह यह है कि उस यथा संभव अंधकार को दूर कीजिए।
गुरुवर के प्रवचनों के बाद श्रावकों ने गुरुवर को श्रीफल भेंट किया एवं जिनवाणी स्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी बनारस में गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आगमन पर भक्तों ने हर्षोल्लास होते हुए गुरुवर की आगवानी की। 17 जून को हुए इस आयोजन को भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ संपन्न किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पुनीत कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे